हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिश खन्ना और अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूले के आखिरी वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन कराऊंगा और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। मैं क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर रहा हूँ और उसके बाद हम इस बोर्ड पे उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आइए पढ़ते हैं। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल विच आर ट्राइंगुलर, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. Find the cost of polishing tile at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक हमारे पास फ्लोर है और उस फ्लोर पे एक डिज़ाइन बना हुआ है और उस एक डिज़ाइन में 16 टाइल्स का यूज किया गया है और हर टाइल जो है वो ट्राइंगुलर शेप की है। सो एक वैसी टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये हमने एक टाइल बनाई बिल्कुल वैसी ही, ऐसी ही उस डिज़ाइन के अंदर 16 टाइलें बनी हुई हैं, 16 टाइल्स का यूज किया गया है। और ये जो टाइल्स हमने बनाई है इसकी जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है वो 28 सेंटीमीटर है और जो तीसरी साइड है वो हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स, अब ये कह रहा है कि अगर हम इन 16 टाइलों को पॉलिश करवाते हैं, ये तो सिर्फ एक टाइल है, ऐसी 16 टाइल बनी हुई है, पूरा एक डिजाइन बना हुआ है। सो अगर हम इसको पॉलिश करवाते हैं तो पॉलिश करवाने का जो खर्चा है वो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो आपको बताना है कि हमारे कितने पैसे लग जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करना होगा। कैसे करना होगा? हीरोन्स फॉर्मूला जो अब तक हमारा साथ देता आ रहा है, आज के वीडियो में भी साथ देगा। और जब हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा तो हम इसको 16 से इंटू करेंगे, जिससे हमारे पास पूरे डिजाइन का एरिया आ जाएगा और फिर हम जो कोस्ट दे रखी है उसे इंटू करके इसका टोटल जो कोस्ट है हमारी निकाल लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ इस ट्राइंगल को ABC, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालने वाले होते हैं तो उससे पहले उसका नामकरण करना बहुत जरूरी होता है, तो वही काम मैंने करा। सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है हीरोन फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना होगा। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड वी नो दैट पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड। सो तीनों साइडों का सम करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC। AB is 28 plus 9 is BC and 35 सेंटीमीटर। सो सम निकालते और देखते हैं कितना आ रहा है। ये हमारे पास आया 28 and 9 is 37, 37 and 35 is 72 सेंटीमीटर। So 72 centimeter is perimeter of triangle ABC. Now we have to find semi perimeter, which is S. S means half of perimeter, semi perimeter. So हमारे पास जो पेरीमीटर है वो है 72 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास यहाँ पर आया 36 सेंटीमीटर। सो एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करा, 72 आया, उसके बाद हमने सेमी पेरीमीटर निकाला जो हाफ आया। अब हीरोन फॉर्मूले में जो शर्त होती है S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, यानी सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। सो वो काम अब हमें करना होगा। सो S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सो S इज 36 माइनस फर्स्ट साइड जो है 28। सो 36 में से अगर हम 28 माइनस करते हैं हमारे पास आता है 8 सेंटीमीटर। सही कर रहा हूं ना? उसके बाद 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। 36 माइनस 35 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे और हर बार जिस फॉर्मूले ने हमारा साथ दिया है यहां भी वो साथ देने वाला है, हीरोन्स फॉर्मूला which is under root S, S minus A, S minus B and S minus C. So under root S, S means semi perimeter which is 36 minus S minus A जो हमने 8 निकाला है into S minus B जो 27 आया है एंड फाइनली S minus C जो कि 1 आया है। So जैसे कि मैं करता हूं, जो भी टर्म मेरे अंडर रूट हैं उनके मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। सो फैक्टर्स बनाने शुरू करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है 36। सो 36 के अगर हम फैक्टर बनाएं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, नाउ 8, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड फाइनली 27, क्योंकि 1 का कोई मतलब रह नहीं जाता, सो 27 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जैसे कि मैं हर बार करता हूं, जिन नंबर्स का पेयर बनता जा रहा है सेम नंबर्स का, वो हमारे अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, जिनकी जोड़ियां बन जाएंगी, जैसे ये 2 और ये 2 बाहर, इसी तरीके से ये 3 और ये 3 बाहर, ये 2 और ये 2 भी बाहर, एंड ये 3 और ये 3 भी बाहर। सो अंडर रूट में रह गया ये वाला 2 और ये वाला 3, यानी कि 2 इंटू में 3। सो फाइनली 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया? एक टाइल का एरिया। हमारे पास ऐसी 16 टाइल है, 16 टाइल्स हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ 16 टाइल। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, एक टाइल का जो हमारा एरिया आया है 36 रूट 6 इंटू 16। सो रूट 6 तो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, 36 को 16 से इंटू करते हैं। सो 6 6 जा 36, 3 हमारे पास कैरी, 6 3 जा 18 21, एंड दिस इज 6 and 3। सो 6 7 and 5, दिस इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये तैयार हो गया है 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पूरे डिजाइन का, जिसके अंदर 16 वैसी टाइल थी, उनका एरिया। क्लियर हो गया? नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। सो अब आपको बताना है कि पॉलिशिंग का क्या खर्चा आएगा पूरे डिजाइन का। सो पूरे डिजाइन का एरिया हमारा तैयार है 576 रूट 6 इंटू 50 पैसे। देखिए अब जो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी वो रुपीज में लानी पड़ेगी। सो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो पैसा है, जो कॉस्ट हमारी देने के 50 पैसे, उसको भी रुपीज में चेंज करना पड़ेगा। सो इसको लिखा जाएगा 50/100, क्योंकि देयर आर 100 पैसे इन 1 रुपीज। सो 0 से 0 आपने कैंसिल करा, यहाँ पर आपके पास 2 आया। सो 2 से अब इसको हम कैंसिल करेंगे। सो 576 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। सो फाइनली 288 रूट 6 रुपीज ये हमारा खर्चा आ गया। लेकिन कॉस्ट को हम रूट में पे नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए होगा। सो अगर हम रूट 6 की वैल्यू निकालें तो इज समथिंग 2.44, कंटिन्यू चलता रहेगा 2.44 समथिंग। सो अगर हम 288 को रूट 6 यानी 2.44 से इंटू करते हैं, सो फाइनली हमारा आंसर 705.60 रुपीज आता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने पहले एक टाइल का एरिया निकाला, उसको मैंने 16 से इंटू करा, जिससे मेरे पास पूरे डिजाइन का एरिया आया। पूरे डिजाइन का एरिया 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और फिर मैंने उसको अपनी कॉस्ट यानी कि 50 पैसे से इंटू करा। सो फाइनली मेरे पास 705.60 पैसे ये टोटल खर्चा आया। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। और अब हम आ रहे हैं 12.2 यानी हीरोन्स फॉर्मूले के सबसे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं पहले इस क्वेश्चन को रब कर दूं, इस सॉल्यूशन को रब कर दूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूं। जल्दी से इसको रब कर देते हैं। So students, now we on last question, very last question of Heron's formula, क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 9? आप लोग अपनी एनसीईआरटी में से पढ़िए, मैं अपनी एनसीईआरटी जो यहाँ पढ़ी हुई है उसमें से पढ़ता हूँ। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। एक खेत है, एक मैदान है जो ट्रेपीजियम की शेप में है। ट्रेपीजियम इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर हुज पैरेलल साइड, जिसकी जो पैरेलल साइड है वो 25 मीटर और 10 मीटर है, और जो उसकी नॉन पैरेलल साइड है वो 14 और 13 मीटर है। हमें उस फील्ड का एरिया बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 9, ये हमने ट्रेपीजियम बनाया, ये हमारा ट्रेपीजियम तैयार, ये हमारा एक ट्रेपीजियम फील्ड है। सो इसका भी पहले एक लेबल कर देते हैं नाम, और नाम हमने लेबल करा A, B, C एंड D। सो ये कह रहा है जो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड है, एक 25 मीटर है, एक हमारी 10 मीटर है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं एक हमारी 14 मीटर है।
ये देखिए पैरेलल्स हैं और ये नॉन पैरेलल, अगर इनको हम आगे लेके जाएंगे टकरा जाएंगे, ये वाली साइड टकराएंगे नहीं, ये हमारी 13 मीटर है। सो हमें इसका एरिया निकालना है। आमतौर पे जब कभी भी हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते थे छोटी क्लासेस में, सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करना चाहे तो इसमें एक समस्या आ रही है, एक दिक्कत आ रही है कि हमारे पास हाइट नहीं है यहाँ पे, सो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकेंगे। सो एरिया निकालने के लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम इस फील्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने एक यहाँ ट्राइंगल बना दिया और यहाँ मैंने बना दिया पैरेललोग्राम। सो अगर ये पूरा 10 है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सो ये 10 है तो ये भी आपका 10 मीटर हो जाएगा। अगर ये पूरा आपका 25 है, सो 25 में से आपने 10 माइनस करा, सो ये 15 मीटर आ गया। पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, सो अगर ये 14 है, सो ये भी 14 हो जाएगा। सो अब आपको करना क्या है, आपको इस ट्राइंगल का बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, क्योंकि तीनों साइडें गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है और फिर ट्राइंगल का जो दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके सामने जो एरिया हमें प्राप्त होगा हेरोन फॉर्मूले से उसको रखना है, जिससे इस ट्राइंगल की हाइट पता चलेगी और वही हाइट होगी इस ट्रेपीजियम की, जिससे इस ट्रेपीजियम का ये फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकाल सकते हैं। सो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस मेहनत को। सो सबसे पहले इसको लेबल करते हैं, यहां पर मैंने ई लिया। सो इन ट्राइंगल BEC सबसे पहले हमें इसका पैरामीटर निकालना होगा। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल BEC इट मीन सम ऑफ ऑल साइड। सो सारी साइड का सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए तीनों साइड को हम प्लस करेंगे। सो फर्स्ट साइड इज BC प्लस BE प्लस CE। सो BC आपके पास यहाँ पर है 13 प्लस 15 एंड CE आपके पास है 14। सो सबका सम करते हैं, 13 प्लस 15 28 एंड 42 मीटर। दिस इज अवर पैरामीटर of triangle BEC. Now S means half of perimeter, परिमाप का आधा। पैरीमीटर हमारे पास है 42 divided by 2 is 21 meter. Now S minus A, S minus B and S minus C. So S is 21 minus first side is 13 is equal to 8 meter. 21 minus 15 is equal to 6 meter. 21 minus third side is 14, 7 meter. So सब कुछ तैयार है। अब हम यूज करने वाले फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, एंड हेरोन फॉर्मूला इज S minus A, S minus B and S minus C। सब कुछ तैयार है हमारे पास। अंडर रूट S is 21, S minus A is 8 into 6 into 7। सो अब इसके फैक्टर बनाते हैं, जैसे कि मैं हर बार कर रहा हूं, मैंने पूरे चैप्टर में ऐसे ही करा है। 21 है, सो 21 3 into 7 प्राइम फैक्टर्स ओनली। 8 है 2 into 2 into 2, उसके बाद 6 है 2 into 3 और फाइनली आपके पास है 7। सो अब जिन नंबर्स के पेयर बन जाएंगे, जो सेम नंबर के पेयर बनेंगे, वो हमारे अंडर रूट से बाहर आते जाएंगे। सो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 into ये बाहर, फिर एक और 2 और ये 2 बाहर, ये 3 और ये 3 बाहर, एंड फाइनली ये 7 और ये 7 भी बाहर। सो हमारे पास अंडर रूट में कुछ नहीं बचा, हर नंबर का पेयर बन गया। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 84 मीटर स्क्वायर, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इस एरिया से हमें हाइट कैसे मिलेगी ट्राइंगल की, वही हाइट जो ट्रेपीजियम में भी यूज होगी, वो मैं आपको बताता हूं। हमें पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। हाफ, अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो बेस है 15, हाइट हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता। सो H एरिया हमारे पास आ रहा है 84। सो H बताने के लिए 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। सो अगर इसको हम पूरा सॉल्व करें, ये हमारा ऊपर चला गया और नीचे आ गया। 3 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 3 5 जा
यहां पर आ जाएगा 28. सो दिस इज 56 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज 11.2 मीटर. ये आ गई हमारी हाइट. किसकी हाइट? ट्राइंगल की हाइट. और यही हाइट ट्रेपीजियम में भी यूज हो सकती है, तभी तो ट्रेपीजियम का एरिया निकलेगा जो मैंने फॉर्मूला पहले लिखा था उसके अकॉर्डिंग. सो फाइनली अब हमारे पास हाइट आ चुकी है और अब हम निकालने जा रहे हैं अपनी फील्ड जो कि ट्रेपीजियम शेप की है, उसका एरिया. उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे उसके लिए पहले यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. हाइट हमारे पास 11.2 आई थी. सो फाइनली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड, फॉर्मूला मैंने यूज करा था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, जो अभी हमने निकाली है. सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड 1 is 25 and 10. सो 25 प्लस 10 इंटू हाइट इज 11.2 जो अभी हमने फाइंड आउट करी थी उस ट्राइंगल की मदद से. सो 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2 कैंसिल करके 10 लगाते हैं, डेसिमल को हटा दिया हमने और नीचे 10 लगा दिया. सो 2 से कैंसिल करा 56, 5 से कैंसिल करा 5 2 जा 5 7 जा. सो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 2 से 28. सो फाइनली 28 इंटू 7, 28 इंटू 7, 56 का 5 हमारे पास कैरी, 7 2 जा 14 एंड 196. सो हमारा एरिया आया 196 मीटर स्क्वायर. सो देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन हेरोन फॉर्मूले हमारा आज भी साथ दिया और हमने उसका सॉल्यूशन निकाला. सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने हेरोन फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करा. उम्मीद है कि आपको हेरोन फॉर्मूला अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. अगर आपको हेरोन फॉर्मूला समझ आया है तो वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करें. अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा मैथ्स क्लास 9 का. अपना ध्यान रखें. गुड बाय.